Hello everyone, welcome to our channel. My name is Sonia and we are doing question number 3 of exercise 8.1 of quadrilaterals. चलिए start करते हैं. Question number 3 is diagonal AC of a parallelogram ABCD. यहाँ पे एक parallelogram ABCD है, इसका diagonal AC है, बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को, किसको? एंगल ए को. मीन्स ये एंगल, इसको मैं एंगल 1 लिख लेती हूँ, इसको एंगल 2. मीन्स यहाँ पे हमें क्या गिवन है? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, क्योंकि AC लाइन एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है. शो दैट इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो. तो हमें प्रूव करना है कि यही लाइन एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रही है. मीन्स प्रूफ क्या करना है? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है. गिवन क्या है? एंगल 1 इज इक्वल टू 2 है. ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है? एंगल 3 इज इक्वल, देखिए मैं यहाँ पे एंगल्स क्यों ले रही हूँ, क्योंकि बार बार हम लिखेंगे ए बी सी ए सी डी, इस तरह से ना थोड़ा कंफ्यूजन ना हो आपके लिए, इसीलिए. तो 1 इज इक्वल टू 2 यहाँ पे गिवन है. ओके, अब ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो वो भी यहाँ पे लिख लेते हैं. ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी. ये सारी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है और ये हमें प्रूव करनी है फर्स्ट पार्ट में कि इट बाइसेक्ट सी ऑल्सो, और सेकेंड पार्ट में प्रूव करना है कि एबीसीडी रोम्बस है. इसको बाद में करते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं. सो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये गिवन है, राइट. और हमें यहाँ पे दिख रहा है कि एंगल 1 एंगल 3 के भी इक्वल होगा. क्यों है? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ए बी सी डी पैरेलल लाइंस हैं और ए सी ट्रांसवर्सल है. ए बी सी डी पैरेलल लाइंस, ए सी ट्रांसवर्सल. तो ये वाला एंगल और ये एंगल क्या है? इक्वल है. राइट हियर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. ठीक है, और एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है ड्यू टू द सेम रीजन, क्योंकि ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है. तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 1 2 के भी इक्वल है, 2 4 के इक्वल है. तो एंगल 1 2 के इक्वल है, 2 4 के इक्वल है ना. और एंगल 1 3 के भी इक्वल है, तो ये सारे आपस में क्या हो गए हैं? इक्वल हो गए. एंगल 1 2 3 4 इक्वल है. तो अगर ये इक्वल है तो एंगल 3 और 4 भी तो इक्वल ही है. ठीक है, और यही हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था. So angle 3 is equal to angle 4, hence AC bisects angle C also. तो ये हो गया इसका सिंपल सा इजी सा फर्स्ट पार्ट. सेकंड है, सेकंड पार्ट इज वी नीड टू प्रूव ABCD इज rhombus. तो देखिए हमने प्रूव कर दिया ये एंगल 1, ये एंगल 2, एंगल 3 एंड 4. तो वी हैव ऑलरेडी प्रूवन कि एंगल, ये सारे एंगल्स इक्वल हैं. ओके, अब देखिए रोम्बस के अंदर अब हमें प्रूव करना है कि ABCD एक रोम्बस है. तो रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है कि ऑल द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द साइड्स आर इक्वल. ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं बट ऑल द साइड्स आर इक्वल. ठीक है, एंड ऑपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. तो हम यहाँ पे प्रूव कर देंगे कि सारी साइड्स इक्वल है. देखिए हमने अभी प्रूव किया एंगल 1 2 3 4 ये सारे इक्वल हैं, ऑपोजिट एंगल्स तो इक्वल हैं. अब एंगल, अगर हम ये वाली ट्राइंगल ले लें, तो एंगल 2 और 3 इक्वल है, और ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है जब दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनके जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो भी इक्वल है. तो एंगल 2 के ऑपोजिट साइड है CD, सो CD इक्वल टू किसके है? एंगल 3 के ऑपोजिट है AD. तो CD इक्वल टू AD है, बिकॉज यहाँ पे रीजन लिखेंगे, सॉरी, विल राइट ऑपोजिट sides of equal angle are also equal. ठीक है, तो ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है. तो CD इक्वल टू AD हो गया. सिमिलरली सिमिलरली AB इक्वल टू BC है. एंगल 1 एंड 4 इक्वल है, तो 1 के ऑपोजिट BC है, 4 के ऑपोजिट AB है, तो AB इक्वल टू BC है. सो सारी साइड्स हमने इक्वल कर दी हैं. AB इक्वल टू BC, CD इक्वल टू AD. ठीक है, तो ऑल द साइड्स आर इक्वल. सारी साइड्स इक्वल हैं, ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हैं. हम चाहें तो यहाँ पे BD डायगोनल ड्रॉ करके बी एंड डी के जो ऑपोजिट एंगल्स पड़ रहे हैं बी एंड डी, वो भी हम इक्वल प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, बट यहाँ पे जरूरत नहीं है. तो ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर
equal and all opposite angles are equal, hence ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus. ठीक है, तो हमें देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ भी हमें प्रूव करना है, कोई क्वाड्रिलेटर, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, वैसे तो हर एक जो भी एक क्वाड्रिलेटर इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, बट हमें सारी नहीं हमें प्रूव करके दिखानी होती, हम एक दो दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट टाइम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू एंड बाय।